क्वेश्चन आ जाइए। पहला क्वेश्चन क्या है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, चुप रहिए। चलिए आगे देखिएगा। संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? अमेरिका। बिहार में एक मिनट, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। आ जाइए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई? लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया। इसका आंसर होगा लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया गया। आगे जाइए। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संसाधनों के खोज के लिए। आज 6 क्वेश्चन। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून हो जाएगा। आ जाइए। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका आंसर क्या? बिहार। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हम क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा, ठीक ना, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आगे आ जाइए। काउंट काबूल, 9 क्वेश्चन। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर 10। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। आगे 11। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है, रसिया यानी रूस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? एकदम याद रखिएगा, नवंबर 1917। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। आगे जाइए। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। चलिए आगे जाइए। 40। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा? जमालपुर। आगे क्वेश्चन नंबर 50। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाइए 16। सुखा, देखिए आ गया ना। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ आपका क्या? प्राकृतिक आपदा है। चलिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितना परसेंट? 65%। आगे जाइए। निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो देखो, केवल भारत में पाया जाता है, इसका आंसर होगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 20। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। आगे जाइए। यहाँ पे द्वितीय है, ठीक ना। द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? याद रखिएगा, नाटो। किस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22। देखिएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसका आंसर बताइएगा क्या चीज? मार्टिन लूथर। चलिए आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। आगे ये भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। चलिए आगे जाइए। भूस्खलन क्या बाबू? भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या? प्राकृतिक आपदा। आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाइए। देखिए, महासागर तल के भूकंप का परिणाम है क्या? इसका आंसर सुनामी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग कौन है? वितरण। ठीक है। सुनामी का संबंध किससे? समुद्र से। निम्न से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है हाँ, नागरिकों की विवेकपूर्ण
सहभागिता पर। आगे, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? हाँ, अलगाववाद। इसका आंसर क्या होगा? अलगाववाद। अच्छा, कोयला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो कोयला होता है क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। कोयला क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 15 मार्च को। आगे जाइए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? याद रखिएगा मॉल। ये देखो, वित्त सरकारी है, सैन्य सेवा सरकारी है और रेल सेवा क्या है? सरकारी है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक, हाँ, यानी सर्व प्रमुख उत्पादक कौन है बाबू? इसका आंसर झारखंड। आगे जाइए, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है? देखिए, टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना हुआ था कब? 1907। जिसका स्थापना किया था जमशेदजी टाटा ने। आगे जाइए, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग से। आगे देखिए, गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना कहाँ है? बिहार में वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। आगे जाइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। सविनय विज्ञान आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? अच्छा बताइए, सविनय विज्ञान आंदोलन शुरुआत किसने किए थे? महात्मा गांधी। कब? 1930। चलिए आगे जाइए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? आगे जाइए, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील प्रवृत्ति। आगे जाइए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बताइए, दीर्घकालीन, हाँ, भूमि विकास बैंक, जिसको बोला जाता है नाबार्ड, है ना? क्या बोला जाता है? नाबार्ड। आ जाइए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र, है ना? चलिए, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। चलिए आगे जाइए, अब आगे जाइए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? क्या चीज? निजी उदारीकरण भी, निजीकरण भी, वैश्वीकरण भी, इनमें से है ना? एक क्वेश्चन पूछता है कि नई आर्थिक नीति का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को। नई आर्थिक नीति, हाँ, नई आर्थिक नीति, जो तो नई आर्थिक नीति नियम दिया था कब? 1921 ईस्वी में दिया था। और लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। चलिए आगे जाइए, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? से कोई नहीं, यानी उसके लिए पैसा शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, चलिए।